राधे राधे आप सभी को। तो आज मैं छोटा सा मिनी ब्लॉग लेकर आई हूँ आपके साथ, और मैं सुबह से नाइट तक का आज मैं आपको रूटीन बताने वाली हूँ। और यही मेरा खाना होता है नॉर्मल, मिडिल क्लास में जो नॉर्मल हमारे खाने होते हैं वही मेरा बनता है। और यहाँ पर हो रही है सुबह। सुबह में क्या होता है ना, चाय वगैरह बनाने के बाद सीधा मुझे खाना बनाना होता है, क्योंकि काम वाले काम पर जाते हैं तो फिर लेट हो जाता है अगर झाड़ू पोंछा करने बैठ जाएँ, तो इसलिए मुझे सबसे पहले खाना ही बनाना होता है। तो यहाँ पर मैं ब्रोकली की सब्ज़ी बना रही हूँ, और वो भी जो हम नॉर्मल गोभी वाली सब्ज़ी बनाते हैं ना, बस उसी तरह से सारे ड्राई मसाले मिक्स करके, और थोड़ा सा गोभी आलू को पहले सौटे कर लिया था, और फिर मसाले मिक्स करे, उसके बाद पानी डाल के इसको मैं उबलने रख देती हूँ। इसको ड्राई भी बना सकते हैं, लेकिन होता है ना, कहीं कहीं ड्राई सब्ज़ी ज़्यादा नहीं खाते हैं, मतलब थोड़ा सा रस वाला सब्ज़ी चाहिए। तो इसी तरह से हमारे घर में है, रस वाला ही सब्ज़ी होना चाहिए। तो बस इसी तरह से हमारी रस वाली ये ब्रोकली की सब्ज़ी बनकर रेडी हो जाती है। और साथ ही साथ में यहाँ पर लंच में और कुछ नहीं होता है, बस इसी तरह से ड्राई फ्रूट का दूध होता है, जिसमें सारे ड्राई फ्रूट काजू बादाम किशमिश मखाने वगैरह डले हुए होते हैं। तो सबके लिए यही बनता है, 2-3 गिलास बनना ज़रूरी ही होता है। तो बस वही बन रहा था। और उसके बाद मैं क्या करती हूँ, ये धनिया वगैरह, मेरा चटनी बनाना था, तो जितना धनिया मुझे चाहिए था चटनी के लिए उतना अलग कर दिया था। और मैंने 5-6 दिन पहले ये स्टोर करके रखा था धनिया। कैसे स्टोर करना है 10 से 15 दिन के लिए धनिया को, वो मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था। तो वही धनिया मैंने लिया है। देखिए कितना, मतलब बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। अगर थोड़ा बहुत लगता है आपको कि ख़राब हो रहा है, तो उसको अलग हटा दीजिए, और 2-4 दिन में इस तरह से न्यूज़पेपर फिर से लीजिए, और फिर से इसको मतलब दूसरे न्यूज़पेपर में रख दीजिए। क्योंकि पहला जो न्यूज़पेपर होता है ना, वो कितना भी मॉइस्चर आप हटा लो फिर भी थोड़ा बहुत फ्रिज में मॉइस्चर आ ही जाता है, इसलिए पूरी तरह से वो ख़राब हो गया था पेपर। तो मैंने इसको चेंज करके रख दिया है। और इस तरह से अगर हम धनिया रखते हैं ना, तो 10 से 15 दिन बहुत आराम से चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है धनिया को स्टोर करने में। तो ये देखिए धुल के नहीं रखा है मैंने, तो जब मुझे ज़रूरत होती है तभी मैं धुलती हूँ। और इसके अलावा जितना मुझे ज़रूरत थी उतना मैंने ये धनिये को धुल लिया है। अब इसके बाद मेरा क्या होता है ना, सारा खाना पीना खाने के बाद आराम वगैरह करती हूँ, और अनाया को भी लेने जाना होता है स्कूल से। और यहाँ पर हो जाता है शाम के टाइम मुझे छोटी मोटी भूख लगती है, तो उसके लिए मैं ड्राई फ्रूट वगैरह शाम को ही खाती हूँ। और अनाया को चाहिए थे आज फिंगर्स, तो बस उसी के लिए मैंने यहाँ पर फिंगर्स सेके थे। ड्राई फ्रूट भी खाए, लेकिन उसको क्या है ना, सामने आज दिख गए थे रखे हुए फिंगर्स, तो बस तो फिंगर्स ही चाहिए। बच्चों का होता है ना ऐसे, अगर सामने कोई चीज़ दिख जाए तो वो चाहिए ही होती है उन्हें। तो बस उसी के लिए मैं फिंगर्स तल रही थी, और मेरे थे फ्रूट्स वगैरह खाने में, ठीक है। तो ये देखिए हॉल में ले गई थी, और इस तरह से वो खा रही थी जिस तरह से हम लोग भी बचपन में खाते थे। बस उसी तरह से खाने में बिजी थी। और नाइट का फिर मेरा क्या होता है ना, नाइट का डिनर बहुत ही सिंपल हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर मिक्स वेज पराठा है, मतलब उसमें आलू भी है, मटर भी है, मेथी भी है, और धनिया भी है। बहुत अच्छा ये पराठा लगता है। इस तरह से आप बनाकर देखिए, मेथी, पालक, मटर, धनिया, आलू वगैरह सब पूरा आटे में गूंद कर, और फिर इस तरह से पराठा बनाइए। और फिर अचार या फिर चटनी दही जिसके भी साथ आप खाते हो उसके साथ ले सकते हैं। मैं तो अचार के साथ खाती हूँ, तो बस मैंने अचार के साथ ही इंजॉय किया था। तो बस इसी तरह से हमारा पूरा दिन का रूटीन रहता है। हाँ, कभी कभी कुछ ज़्यादा ही हेक्टिक डे हो जाता है, जैसे कपड़े वगैरह किसी किसी दिन में निकालती हूँ। हर रोज़ इतने सारे कपड़े नहीं धुलती हूँ, लेकिन 2-4 दिन में कपड़े निकालना होता है मेरा, तो वो धुलना होता है। और ये देखिए मैंने दिन में जो धनिया धो के रखा था उसमें देखिए मतलब पत्ते कम होते हैं, लेकिन डंठल ज़्यादा होते हैं। उसकी चटनी बनाओ ना,
डंठल वाले धनिये की, तो बहुत ही टेस्टी बनती है और उसी में ज़्यादा स्वाद आता है डंठल में। आप एक बार यकीन मतलब इस तरह से बनाकर ज़रूर देखना। मतलब पत्ते आप सब्जी वगैरह में यूज़ कर सकते हैं और डंठल इस तरह से धनिये में यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी चटनी बनानी थी मुझे, तो उसमें साथ में धनिये के साथ में मैंने यहाँ पर पुदीना लिया है और 8 से 10 हरी मिर्ची ली हैं और ये तीखी वाली हरी मिर्ची है। तीखी वाली हरी मिर्ची ली है 8 से 10। धनिया ज़्यादा था तो मिर्ची भी थोड़ा ज़्यादा लगी और ब्लैक सॉल्ट और वाइट सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है और हल्का सा इसमें पानी डाल देना है और बस पीस लेना है और बहुत ही बढ़िया हमारी हरी सी चटनी रेडी हो जाती है। अगर आपको लगता है कि धनिया पत्ते थोड़ा पीला पीला हो रहे हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। ऐसा कुछ वो नहीं है कि धनिया मतलब चटनी हरी नहीं होगी, चटनी बिल्कुल हरी बनकर आती है क्योंकि डंठल पत्ते ही हरे होते हैं, डंठल जो रहते हैं ना वो हरे नहीं हो पाते हैं ज़्यादा। तो इस कंटेनर में मैं करके रख दूँगी। काफ़ी गाढ़ी हो रही है तो थोड़ा-सा पानी भी बाद में मिला देती हूँ इसमें मैं। तो इसको भी थोड़ा-सा पानी डाल दिया था धोकर। और क्या हुआ ना, यहाँ पर मुझे नींबू निचोड़ना भूल गई थी, तो बाद में मैंने नींबू डाला था। आधा नींबू भी आपको डालना है, आधे से 1 नींबू, ठीक है ना? तो इसी तरह से मेरा ब्लॉग ख़त्म होता है आज का छोटा-सा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।